की शुरुआत करते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज से 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होगी। साथ ही भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं। मां दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। सबसे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में आरती की गई, वहीं छतरपुर मंदिर में आरती की गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। झज्जर के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में आरती की गई है और अयोध्या के देवकाली माता मंदिर में भक्तों ने पूजा की है। ये तस्वीरें हम दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से, झज्जर से, अयोध्या से सामने आई है, जहां देखिए झंडे वाला मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है और बहुत खूबसूरत तरीके से माता के इस दरबार को सजाया गया है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से भी तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। फिर वहीं झज्जर की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। झज्जर में भी देखिए किस तरह से जब सुबह पूजा अर्चना की जा रही थी, विधि विधान के साथ माता की आराधना की जा रही थी, उस दौरान की ये तस्वीरें। और देवकाली माता मंदिर की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा देते हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आई है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है। दरअसल इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर यानी आज से हो रही है और इसका समापन होगा 12 अक्टूबर को। साल भर में नवरात्रि 4 बार होती है, जिसमें 2 बार की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आम लोगों को इन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। अश्विन महीने की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास रहता है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। इन 9 दिनों देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। नीतू झा दिल्ली से हमारी सहयोगी हमारे साथ कालका जी मंदिर से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। शशि नायर हिसार से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। प्राचीन देवी भवन मंदिर में उनकी मौजूदगी अभी है। नीतू, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कालका जी मंदिर में तो अमूमन भी बहुत भीड़ होती है, हमने ये देखा है, और आज से तो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं? कितने उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप तस्वीरों की बात करें तो ये जो नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि, इसकी रौनक और इसके उत्सव बाकी सभी नवरात्रों से ज़्यादा होती है। जिस तरह से अभी आप बता रही थी कि 2 प्रमुख नवरात्रे होते हैं और फिर गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। यहाँ पर कालका मंदिर में अमूमन भी आपको श्रद्धालुओं की लंबी चौड़ी तादाद नजर आएगी, लेकिन और जब बात नवरात्रों की हो तो यहाँ पर लोग रात से ही पहुँच जाते हैं। मैं अगर एक बार आपको वहाँ पर दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे कि लाइन से किस तरह से एक एक करके कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है। मंदिर में इस वक्त 10 जो कपाट होते हैं, क्योंकि कालका मंदिर में 10 कपाट हैं, 10 को खोल दिया जाता है और दिन रात 24 घंटे श्रद्धालु मंदिर पहुंच सकते हैं। रात में सिर्फ 2 घंटे जब माता का श्रृंगार होता है तभी ये कपाट बंद किए जाते हैं, वरना 24 घंटे कपाट खुले रहते हैं। सुबह आरती होती है, दिन में आरती होती है, संध्या आरती होती है, 3 बार भोग लगाया जाता है। तो श्रद्धालु में बढ़ चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर एक अखंड ज्योत चलती है, जिसे श्रद्धालु अपने घर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ऐसे श्रद्धालु मिलेंगे जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं नवरात्रों के लिए खास तौर पर ज्योत लेने। यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है। कहते हैं ये मंदिर महाभारत काल का है। खुद पांडवों ने आकर यहाँ आदिशक्ति की पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद ये मंदिर बना था। और इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है, मान्यता जितनी पुरानी होती है, उतना ही पुराना मंदिर का भाव होता है। इसीलिए यहाँ पर आम दिनों में और नवरात्रों में तो श्रद्धालु 24 घंटे ही मंदिर पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ कुछ श्रद्धालु, अगर उनसे मेरी बात हो पाए, कहाँ से आई हैं? गौतमपुरी से। कालका मंदिर को लेकर ये कहा जाता है, यहाँ आप आइए, माता से जो मांगिए पूरा हो जाता है। कोई मनोकामना मांगी है या अभी बस सिर्फ दर्शन कर लिए? हम तो दर्शन करने ही आते हैं, माता सब जानती है, वो सब पूरा करेगी। कहते हैं इस मंदिर से जोत भी लोग लेकर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लेकर गई हैं क्या जोत? नहीं, मैं अभी तक नहीं लेके गई।
आपके हाथ में तो छोटा सा बच्चा है, बावजूद इसके मंदिर पहुंच गई है। दर्शन करने में कोई दिक्कत हुई आसानी से? नहीं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई। माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। नवरात्रों के व्रत भी रखे हैं? हाँ, पहला और लास्ट वाला है। देखिए, ये भी बहुत खास बात है कि ये जो नवरात्रि होते हैं इसे अमूमन देश के हर हिस्से में मनाया जाता है। गुजरात में लोग गरबा डांडिया करते नजर आएंगे, पश्चिम बंगाल में, बिहार में आपको लोग दुर्गा पूजा मनाते नजर आएंगे। वहीं जो पूर्वी भारत है वहाँ पर लोग इसे नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। लोग व्रत भी करते हैं, बावजूद आप इसके देखेंगी किसी के भी चेहरे पर आपको थकान नजर नहीं आएगी। जोश और उमंग बहुत होता है और इस बीच अपने दर्शकों को बिल्कुल, ये तो ये भाव ही है जो श्रद्धालुओं के अंदर होता है माता को लेकर। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। शशि का हम रुख करना चाहते हैं। नीतू, आऊंगी मैं आपके पास वापस। हिसार से शशि हमारे साथ कनेक्टेड है। शशि, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइएगा। जब श्रद्धालुओं से आप बात करेंगे तो उनसे जरा पूछिएगा क्या भाव है उनके अंदर जो मंदिर तक खींच लाया है उनको। शशि, देखिए, नवरात्रें जब शुरू होती हैं तो ऐसा भी माना जाता है कि उत्तरी भारत में एक तरह से जो उत्सव का आगाज हो जाता है, जन्माष्टमी और उसके बाद नवरात्रे, उसके बाद दशहरा, दिवाली, तो एक तरह से उत्सव का संचार हो जाता है, लोगों में खुशी का संचार हो जाता है। तो ऐसा ही माहौल यहाँ पर इस वक्त हम मंदिर में खड़े हैं। देवी भवन प्राचीन मंदिर है ये, और ये 400 साल पुराना मंदिर है। आप देखें कि यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं, और इन 10 दिनों में ऐसा माना जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर माँ देवी के दर्शन के लिए आते हैं। और माँ काली देवी की प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर है, जिसकी बड़ी ही मान्यता है। लोग केवल हिसार से नहीं, इसके आसपास के चारों क्षेत्रों से यहाँ इस देवी भवन मंदिर में यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए कि माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लोग आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त देवी भवन मंदिर के जो प्राचीन देवी भवन मंदिर के जो पुजारी हैं, पंडित सुरेश कुमार, आचार्य सुरेश कुमार हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। इस बार के जो नवरात्रे हैं उनमें क्या खास है? इस बार के नवरात्रे ये 46 साल के बाद ऐसे नवरात्रे आए हैं, क्योंकि माता इस बार वो पालकी में सवार होकर आई है। और पालकी में सवार होकर जब माता आती है तो हर तरीके से खुशहाली बनी रहती है। अगर कोई इन नवरात्रों में माता की पूजा करता तो वो सभी कार्य विसिद्ध होते हैं। तो इस बार नवरात्रे 9 दिन की बजाय 10 दिन हैं। हाँ, नवरात्रे 9 दिन की बजाय 10 दिन के हैं। इस बार एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। नवरात्रों का बढ़ा हुआ शुभ माना जाता है, और श्राद्ध तिथि का घटा हुआ ये शुभ माना जाता है। तो व्रत में कोई खास सावधानी या कुछ ऐसा? देखिए, व्रत तो नवरात्रों, वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, लेकिन चैत्र और सर्दियन नवरात्रि आते हैं, इनका विशेष महत्व होता है। अगर इनके व्रत के लिए सुबह स्नान करो, सुबह गणेश पूजा करो, कलश पूजा करो, अखंड जोत लगाओ, और सारा दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का मंत्र का जाप करना चाहिए माता के व्रत में। तो हम प्राचीन देवी भवन मंदिर में हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास आप बताइए, कितना पुराना है? देवी भवन मंदिर है, माँ काली की विशेष पूजा होती है इस मंदिर में। माँ का सबसे प्राचीन मंदिर है, यह 400 साल से अधिक प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ बहुत संख्या में भगत आते हैं और माँ उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। देवी भवन मंदिर की एक विशेष बात ये भी है कि अगर यहाँ कोई 41 दिन की बत्तियाँ लेता है माता की, काली जी की, तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है। तो आपने देखा कि जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि माँ काली की पूजा यहाँ पर की जाती है विशेष रूप से, लेकिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, और सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं से आप बात भी करिएगा, मैं उसके लिए आपके पास शशि वापस लौटूंगी। एक बार नीतू आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। आप व्यवस्थाओं के बारे में जरा मंदिर की बता दीजिए, किस तरह की व्यवस्थाएं, कैसे माता के मंदिर को इस बार सजाया गया है? अगर पॉसिबल है तो क्या दर्शन भी हो सकते हैं माता के? देखिए, दर्शन तो मैं आपके ज़रूर करवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन भवन के अंदर चूंकि जैमर लगे होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूंगी कि बाहर से आपके दर्शन हो, लेकिन पहले आपको सुरक्षा के चाक चौबंद ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त BNS की धारा 163 भी लागू है। ऐसे में सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद आपको यहाँ मंदिर में नजर आएंगे, चाहे बात दिल्ली पुलिस की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, और मंदिर की जो अपने सेवादार हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। उनकी तैनाती अभी 24 घंटे के लिए होती है। वहीं
करेंगे। आपने बात की श्रद्धालुओं को कैसे एंट्री मिल रही है। अगर मैं इस तरफ की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है और ऐसे ही आपको 4 कतारें नजर आएंगी। और अब यहाँ आइए चलिए दर्शन भी करवा देते हैं अपने दर्शकों को। ये है मंदिर का वो मुख्य द्वार जहाँ से लोग अंदर जाते हैं। अंदर क्योंकि काम नहीं से आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण को, जो मंदिर का गर्भगृह है, उसको कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। जगह जगह से इस सजावट के लिए पुष्प मंगाए जाते हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत के पुष्प बेहद खास होते हैं क्योंकि वो खराब जल्दी नहीं होते हैं। तो ऐसे में दक्षिण भारत के पुष्प यहाँ मंगाए जाते हैं। अंदर भी आपको मंदिर के सेवादार नजर आएंगे। मंदिर की जो अपनी सिक्योरिटी है उसके साथ जगह जगह आपको CCTV इंस्टॉल नजर आएंगे। और कालका मंदिर की एक खास बात और भी है, जब यहाँ नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर भंडारे की भी खास व्यवस्था होती है। यानी कोई भी अगर श्रद्धालु मंदिर पहुँचता है तो खाली हाथ माँ का प्रसाद लिए बिना ना लौटे। ऐसे में प्रसाद की खास व्यवस्था, सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद। और इस बीच दिल्ली में खास तौर पर जिस तरह से धारा 163 लागू है तो उसका भी यहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो मंदिर प्रांगण के अंदर, क्योंकि प्रांगण थोड़ा छोटा है, पुराना मंदिर बना हुआ है, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं इस मंदिर में श्रद्धालु, इस वजह से भी बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद रहे। शशि, आपका रुक कर रही हूँ मैं, आपके पास आ रही हूँ। अगर श्रद्धालु आपके आसपास हैं तो उनसे जरा बात करिएगा, क्या भाव है उनका आज मंदिर में पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। आपको दिखा देते हैं, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको अलग अलग विभिन्न मंदिरों से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पूजा अर्चना की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ। माता की आराधना की जा रही है, माँ को याद किया जा रहा है। तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से जो सामने आ रही है वो आप देख सकते हैं। श्रद्धालु बैठे हुए हैं मंदिरों पर और माँ के ध्यान में लीन ये तमाम श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है श्रद्धालुओं की। और पूरे भक्ति भाव के साथ वो जो भाव होता है नवरात्रि के दौरान, अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज तो क्योंकि पहला दिन है तो शैल पुत्री माँ की पूजा की जाती है। शशि, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, आपके आसपास श्रद्धालु होंगे, उनसे ज़रा बात करिएगा, किस भाव के साथ वो आज मंदिर में पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नवरात्रों पर आते हैं मंदिर, तो किस भाव से, किस तरह की खुशी या उत्सव लग रहा है आपको आज? बहुत खुशी है। मैया ने नवरात्रे हर साल रखते हैं और मैया खुशी देती हैं, खुशी खुशी हम आते हैं उनके चरण में और अपनी अरदास लगा के जाते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए हम अरदास करते हैं और मैया पूरी करती है। और ऐसे ही माता बनाई रखे, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आके और कितना हर नवरात्रों पर आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, सबके दुखड़े हरती है। तो यह सब परिवारों को खुशी दे, शांति दे। जय माता। हाँ जी, कब से आ रहे हैं आप देवभूमि? हम लगभग 20-25 सालों से आ रहे हैं और हमारा सनातन संस्कृति का ये महापर्व है। 9 दिन यहाँ पर माता की पूजा होगी और जो भी भक्त आएगा यहाँ पे मन से पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामना माता पूरी करती है। आज शैलपुत्री माता का दिन है तो मैं कहता हूँ सभी उनकी पूजा करें और हिसार के सभी भक्तजन देवी भवन में पूजा करने आए, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता दी। तो आपने देखा कि श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी खुशी है, लोग बड़े खुश हैं मंदिर में आकर। माँ देवी का व्रत रखा हुआ है, तो इस तरह का जो माहौल जिसको कहते हैं ना, एक भक्ति में माहौल पूरी तरह से आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लेकर इतने अभिभूत हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वो बयां भी नहीं कर पा रहे। बहुत से लोग तो बयां भी नहीं कर पा रहे, इतने खुश नजर आए। आप देखिए कि ये मंदिर है माँ दुर्गा का सामने, बिल्कुल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार खास बात यह भी है कि इस बार नवरात्रे चूंकि 10 दिन चलेंगे, 3 यानी कि 3 आज से इनका आगाज हुआ है 3 अक्टूबर से, लेकिन 12 अक्टूबर को इनका समापन होगा, तो 9 की बजाय 10 दिन रहेंगे। बिल्कुल शशि, आपका और नीतू आपका बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए, जानकारियों के लिए। ये अपने आराध्य की भक्ति ही होती है कि आंखों में अश्रु होता है, जबान लड़खड़ाती है, कह नहीं पाते हैं, वो भक्ति भाव होता है जिसको समझना होता है।